श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज के विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राज्य के विभिन्न मुद्दों पर ये खास बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तंत्र, पलायन, महिला आरक्षण आदि मुद्दों पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सबसे बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज, ऑल वेदर रोड, मानसखंड कॉरिडोर आदि प्रोजेक्ट्स के द्वारा राज्य को विश्व का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 4 धामों के विकास के अलावा बॉर्डर पर स्थित गांवों का विकास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर स्थित गांव, जिन्हें अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था, ऐसे गांव को अब पहले गांव के रूप में जाना जाएगा और विकास वहीं से शुरू किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके मैं कहूँ कि संरक्षण में लगातार उत्तराखंड के अंदर विकास के ऐसे काम जो पहले कभी नहीं हुए थे, वो सारे काम अभी हो रहे हैं। चाहे बाबा केदार का पुनर्निर्माण का काम हो, बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी माड़ा गांव आए थे, जिसको हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब कहा है कि बॉर्डर के सारे ही गांव, जिनको अभी तक हम अंतिम गांव मानते थे, वो सारे के सारे आप पहले गांव के रूप में माने जाएंगे। यानी कि विकास वहीं से शुरू होगा। और माड़ा गांव से 7 किलोमीटर आगे एक वाइब्रेंट विलेज, बॉर्डर विलेज की अवधारणा को लेकर बड़ा एक डेस्टिनेशन वहां पर डेवलप किया जाएगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जल्दी हम उस पर फैसला लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारे ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, कुछ निर्माणाधीन है, उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उन सभी के लिए हम मानसखंड कॉरिडोर, उसका भी मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। मास्टर प्लान पर वहाँ भी काम हो रहा है। कुमाऊं से गढ़वाल की कनेक्टिविटी अच्छी हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। हवाई अड्डा हमारा देहरादून का अच्छा बन रहा है, कुछ और उसमें विस्तार की संभावनाएं हैं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम बड़ा एयरपोर्ट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट चले, उसके लिए हमारी कार्रवाई है। उसके बाद चिन्यालीसोड़ और गौचर दोनों हवाई पट्टियां हमारी चालू हों। नई जो भी हवाई सेवा जहां चालू हो सकती वहां पर चालू हो, क्योंकि इस राज्य में जहां पर्वतों का यहाँ पर पर्वतमालाएं स्थित हैं, यहाँ पर वनों से आच्छादित है, यहाँ गंगा का प्रदेश है, हमारे अनेक नदियाँ हमारी यहाँ से निकलती हैं, जो संपूर्ण भारत को और विश्व को कहीं न कहीं अच्छी हवा, अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा पर्यावरण देने का काम करती हैं। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का ये केंद्र रहा है, आयुष का केंद्र रहा है, योग का केंद्र रहा है। तो हम उसको स्पिरिचुअल टूरिज्म, लोग यहाँ आएँ, अध्यात्म के लिए आएँ, शांति के लिए आएँ और योग के लिए आएँ। पलायन के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना आदि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पलायन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। स्वरोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं, पलायन रुके उसके लिए काम कर रहे हैं। अनेकों योजनाएं हमने अभी प्रस्तावित की हैं, उन योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। सुदूरवर्ती गांव हमारे खाली न हों, वहाँ पर लोगों को काम मिले, होम स्टे जैसी योजनाओं को हम बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना, इन सभी में हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, जिससे कि लोग स्वरोजगार से जुड़े और स्वरोजगार स्वयं करते हुए दूसरों को भी रोजगार देने का काम करें। जो हमारी चुनौती है पलायन, उस पर हम तभी पार पा सकते हैं जब हम रोजगार दे पाएं, लोगों को काम से जुड़ पाएं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा
कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। नहीं, देखिए, अभी चूँकि हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति बहुत कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, हमने 207 प्रकार की जांचें मुफ्त में करने का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत देश की जनता को समर्पित किया है, आयुष्मान भारत योजना, जो केवल हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जिसने हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री और गारंटी देने का काम 1 वर्ष के अंदर सुनिश्चित किया है। उन सभी को साथ में जोड़कर हर गांव तक, घर तक ज़रूरतमंद को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और उस दिशा में लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी हमने समीक्षा करी थी। कुछ जो ज़रूरी संशोधन करने थे, ज़रूरी सुधार करने थे, वो हम सुधार कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उनकी सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का टारगेट है कि 2030 तक राज्य में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी संकल्पबद्ध हैं कि हर बेटे को, बेटी को, बच्चे को, बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि भारत की व्यवस्था के अनुरूप, भारत की संस्कृति के अनुरूप, भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति लाई गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है और उत्तराखंड पहला राज्य बना जो हमने पूरी तरह से इसको लागू कर लिया है और हमने इसका एक टारगेट भी लिया है कि 2030 तक हम पूर्ण तरीके से शिक्षा नीति को लागू कर देंगे। हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर किसी का शिक्षा का अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। स्थानीय नौकरियों में महिला आरक्षण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और महिला आरक्षण बचाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी हो रही है। देखिए, अध्यादेश लाने के लिए हमने फैसला ले लिया है, हम अध्यादेश लाएंगे। उससे पहले हम हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों की, उत्तराखंड की माताएं बहनें बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीती हैं। ऐसे में उनको ये हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगा दी है। वहीं हम इस पर अध्यादेश भी लाएंगे क्योंकि हमारी बहनों को उनका हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विभिन्न विषयों पर विशेष बातचीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।